वेलकम गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न विद प्रियंका कालिया। एंड हमने लास्ट वीडियो में अपने पियाजे की थ्योरी के 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी दोस्तों। और मेरी इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर एंड तक देखिएगा और इसको लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड अगर आप पियाजे की थ्योरी को जानना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप उसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेव वाइगोत्स्की हमारे आज के हीरो, जैसे लास्ट टाइम हमारे पियाजे हीरो थे। लेव वाइगोत्स्की बहुत ही एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे। अपनी थोड़ी सी एज में इन्होंने बहुत बड़ी थ्योरीज लिखी और कहते हैं कि अपनी थ्योरीज को कंप्लीट नहीं कर पाए, नहीं तो ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क होता। ऑल्दो जितना भी इन्होंने किया वो भी आज के टाइम में ये ही बहुत ही फेमस माना जाता है। इन्होंने जितनी थ्योरीज करी और इसको बहुत ही प्रूवन माना जाता है। इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है संस्कृति से सीखता है, अपने कल्चर से सीखता है और समाज से सीखता है, समाज और संस्कृति। तो इस चीज़ पर लेव वाइगोत्स्की ने अपनी पूरी थ्योरी को लिखा था। और लेव वाइगोत्स्की का जन्म जो हुआ था बेलारूस में हुआ था। 1896 इनका जन्म ईयर है और 1934 में मॉस्को में इनकी डेथ हो गई थी जब ये सिर्फ 38 ईयर्स के थे। और कहते हैं कि इनकी कुछ थ्योरीज जो हैं आधी रह भी गई थी। व्हेन ही वाज स्टडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम ही डाइड। एंड एज आई टोल्ड यू ही वाज एन एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों याद रखें, हर साइकोलॉजिस्ट हर थ्योरी में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जो कीवर्ड्स हमारे क्वेश्चंस में रिपीट होते हैं। जैसे पियाजे के लिए अलग था, उसकी 4 डेवलपमेंट स्टेजेस थी। यहाँ पे वाइगोत्स्की ने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो थी भाषा, जिसमें पियाजे ने ऐसा भाषा के बारे में कुछ नहीं कहा था। लैंग्वेज को उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया वाइगोत्स्की जी ने। और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स सीखने का संभावित क्षेत्र, इसके बारे में उन्होंने बताया। और इसके अलावा उन्होंने इनर स्पीच, दीज आर द कॉइंड टर्म्स। इनर स्पीच के बारे में बताया कि बच्चा किस तरह से अपने आप से बातें करता है। और सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। एंड ZPD के अंदर भी उन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर्स करके कुछ और स्कैफ होल्डिंग करके कुछ वर्ड्स दिए थे जिनको हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों हमें हमेशा हमारे क्वेश्चंस में से ही कभार आंसर मिल जाते हैं। इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी मीन्स, ब्रेक दिस वर्ड, सोशियो मीन्स हमारी सोशल, हमारे समाज से रिलेटेड थी। कल्चर मीन्स हमारी संस्कृति से रिलेटेड थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अपनी इस थ्योरी के लिए फेमस थे, ये कीवर्ड्स इन्होंने दिए थे। इसके साथ साथ इन्होंने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी और इन्होंने इससे कुछ कॉइन्स करी थी टर्म जो कि बड़ी फेमस हैं, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैफ होल्डिंग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो हम बात करते हैं कल्चर की। पहला इनका की पॉइंट था कल्चर। दोस्तों हमारी संस्कृति, वाइगोत्स्की जी ने कहा था कि कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, हमारे संज्ञानात्मक विकास में जो कल्चर होता है किसी भी देश का, किसी भी समाज का, वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। आप देखेंगे आपका जो धर्म है, आपका जो रिलीजन है और आपका जो समाज है, हम उसी की तरह से बोलते हैं, उसी की तरह से रहते हैं। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स, हमारे अभिभावक हमसे बात करते हैं, हम उसी तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमारे रहने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, अगर हम साउथ से हैं तो हमें डोसा हम ज़्यादा खाएंगे, मतलब साउथ इंडियन फूड ज़्यादा खाएंगे। नॉर्थ इंडिया में हैं तो हम नॉर्थ इंडिया फूड को ज़्यादा लाइक करेंगे। तो हमेशा क्षेत्र का जो कल्चर है, ये कल्चर इम्पैक्ट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटीज़ में आते हैं और यही हमारे संज्ञानात्मक विकास को अफेक्ट करते हैं। और वाइगोत्स्की जी ने यही कहा था कि कल्चर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि किसी के मौसम का विविधता, कहीं पे बर्फ़ पड़ती है तो कहीं पे सूखा पड़ता है, कहीं पे डेजर्ट एरिया है। तो रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलचाल का रवैया, मौसम की विविधता, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये हमारी पर्सनालिटी में और हमारी डेवलपमेंट में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अफेक्ट करते हैं। दूसरा दोस्तों इन्होंने बोला था सोशल। ये सब इंटर रिलेटेड हैं दोस्तों। सोशल मीन्स समाज कैसे रिएक्ट करता है। आप जब पैदा होते हैं, आपके पेरेंट्स, आप उनसे इंटरेक्शन करते हैं, आपसे उसके बाद आप बड़े होते हैं तो पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स, आपकी एज के ग्रुप, फिर आपके केयर गिवर्स,
आपके आसपास जो भी आपकी रखवाली कर रहे हैं, या फिर आपको अगर कोई ध्यान रख रहा है, या फिर आपके टीचर्स, आपकी नैनीज, ये इन सब लोगों से हम, इन अपने फ्रेंड्स से, इन लोगों से, उनके बीच में रह के हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। इनके थ्रू भी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में विकास होता है, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और इन्होंने इसी चीज़ पे इन्होंने बोला था सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मीन्स समाज में हमारा बिहेव करने का तरीका, हमारी बोल चाल हमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। जिसमें इन्होंने बोला पीयर लर्निंग, इन्होंने बहुत बड़ी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इन्होंने बात करी थी, जिसमें हम साथ साथ सीखते हैं। पीयर लर्निंग मीन्स आसपास सेम एज के ग्रुप होते हैं, जैसे आप ट्यूशन्स में जाते हैं, अपने साथ साथ क्लास में पढ़ते हैं, तो पीयर लर्निंग यूज टू डू। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन्स सहयोगात्मक अधिगम, आप आपस में बैठ के बात करते, आपस में बैठ के सीखते हैं। एंड पेरेंट्स, केयर गिवर्स, पीयर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ये पूरा एक समाज हमें हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संख्यात्मक विकास में हेल्प करता है। तो कल्चर एंड सोशल इस तरह से हुए। थर्ड पॉइंट इन्होंने बताया भाषा। दोस्तों, भाषा को इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि प्याजे जी ने भाषा को नहीं इम्पोर्टेंस दी थी, और इन्होंने कहा था कि बच्चा पहले भाषा एक्वायर करता है और उसके बाद वो उसकी डेवलपमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इन्होंने यहाँ पर इनर स्पीच के बारे में बात करी थी। इसमें इन्होंने कहा था कि जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है तो वो अपने आप से बातें करता है, अपने आप को चैलेंज करता है। अगर वो कुछ भी कोई खेल रहा है, कुछ भी, जैसे सपोज करिए कि अगर वो कैसल बना रहा है पिलो का, इधर से उधर पिलो को उधर उधर पटक रहा है, तो अपने आप से बात करता है, नहीं मुझे इसको उधर रखना चाहिए, मुझे उसको उधर रखना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चा जो है वो अपने आप से बात करता है। इन्होंने यहाँ पे एक टर्म कॉइन की थी, इनर स्पीच। इसके बाद इन्होंने बताया था कि सामाजिक मेल जोल से भी भाषा का विकास होता है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं, सोशल इंटरेक्शंस। तो भाषा के लिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि इंटेलेक्चुअल अडेप्टेशन, हमारा बौद्धिक अनुकूलन जो होता है भाषा के द्वारा ही होता है, जिसका मतलब है हमारा संज्ञात्मक विकास, हमारा बौद्धिक विकास भी जो है वो भाषा ही करती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाषा से ही बच्चा शुरू में बच्चा भाषा ही एक्वायर करता है, चाहे वो अपने पेरेंट्स से करे, चाहे केयर गिवर से करे। तो इनिशियली वो भाषा से ही वो नए नए शब्दों को सीखता है, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करता है। और यही वो वाइगोत्स्की जी का कहना था। अब इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स दी थी जिसके अराउंड हमारे क्वेश्चंस घूमते हैं, वो थी ZPD। दोस्तों, देयर इज नथिंग टफ इन इट, बहुत ही इजी चीज़ है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एंड MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स। ZPD क्या चीज़ है? ZPD है आपकी सीखने का संभावित क्षेत्र, एंड MKO है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स जो आपसे भी ज़्यादा जानते हों। वो कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है। आजकल तो कंप्यूटर्स हैं जिसमें हम कंप्यूटर्स के थ्रू एक बार में हम डालते हैं गूगल सर्च और हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो मोर नॉलेजेबल अदर्स, यहाँ पे उन्होंने एक ये सर्कल का निर्माण किया। उन्होंने कहा व्हाट इज ZPD? ZPD क्या है? डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू सॉल्व बाय योरसेल्फ एंड टॉट बाय अदर्स। लाइक इसमें सर्कल में देखिए, ये 3 फेसेस का सर्कल आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं इफ यू आर राइटिंग इन थ्योरी। इसमें व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, एंड व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प। दूसरा सर्कल में लिखा है व्हाट आई कैन डू विद द हेल्प, मैं क्या किसी के सहयोग के द्वारा कर सकता हूं। एंड तीसरा एरिया होता है व्हाट आई कांट डू, जो मैं कर ही नहीं सकता। सिंपल, अब मैं इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं स्विमिंग जानती हूं, आई कैन स्विम, बट आई कैन डाइव, मैं डाइविंग नहीं जानती, मैं छलांग मारना पानी में नहीं जान सकती, मेरे को बहुत डर लगता है। बट यस, अगर कोई मुझे हेल्प करने वाला मिल जाए, उसमें मुझे हेल्प करेगा, तो यस आई कैन श्योरली डू दैट। सो मेरा ये जो एरिया है ये मेरा ZPD कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे ZPD। एंड ZPD को सहयोग करने वाला जो होगा, वो जो पर्सन होगा जो मुझे हेल्प करेगा, जैसे हम ट्यूशन्स में जाते हैं, हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, या फिर हमारी क्लास में भी कोई बच्चा हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है तो हमें वो हेल्प कर देता है। तो दैट पर्सन इज, जो आपको उस चीज़ को सिखाएगा, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स। सो वाइगोत्स्की जी का कहना यही था कि हम किसी मोर नॉलेजेबल अदर्स के थ्रू, जो कि हमसे ज़्यादा जानता है, उसके थ्रू सीखते हैं, वो हमें सिखा सकता है। स्कैफोल्डिंग, सहयोगी,
जो हमें नया ज्ञान दे रहा है, जो हमारी सीखने में हेल्प कर रहा है। तो दोस्तों, जब भी क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, सीखने का संभावित क्षेत्र, मोर नॉलेजेबल अदर्स एंड स्कैफोल्डिंग, एंड ये सर्कल जरा ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। 3 लाइनें हैं, व्हाट आई कैन डू, दूसरी लाइन what I can do with the help, and तीसरी लाइन what I can do, but the middle line is ZPD, सीखने का संभावित क्षेत्र। एंड इसके बाद ये भाषा, संस्कृति एंड समाज, संस्कृति, भाषा एंड हमारी ये की टर्म्स, ये इन सभी में वाइगोत्स्की की थ्योरी छुपी हुई है दोस्तों। इन सब टर्म्स को अगर आप बहुत ही नॉर्मल शब्दों में, हल्के शब्दों में पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में और थ्योरीज लेके आ पाऊँ। थैंक यू।